शुरू हुआ है। पश्चिम यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान है। इस चरण में कुल 586 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा बरेली के कैंट, मुरादाबाद के काट और शाहजहांपुर सीट से 15-15 प्रत्याशी मैदान में हैं। दूसरे चरण में रामपुर की सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि यहां से सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी से आजम खां चुनाव लड़ रहे हैं और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी सबकी नजर है। अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से मैदान में है। इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। क्या कुछ राजनीतिक समीकरण है, जनता क्या सोचकर किस हिसाब से अपना किसको वोट करेगी, इसी पर हम बातचीत करें। और हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं और सीधे विजय जी का रुख कर लेते हैं। विजय जी, मेरा सवाल आपसे था कि 2017 के चुनावों को अगर देखा जाए और अब 2022 के चुनावों को देखा जाए तो अखिलेश यादव काफी मंच कर बाहर निकले हैं। अब उनका कहीं ना कहीं जो राजनीतिक करने का जो नजरिया है, या कह सकते हैं अब जो दाव पेच है, वो अब बखूबी समझ गए। नहीं नहीं, ये बात सही है कि जो है आप ने जो बात कही है कि अखिलेश जी कुछ बेहतर उभरे हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, पूरा समाजवादी पार्टी का जो अभी स्ट्रक्चर है और जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका है अखिलेश यादव की, वो ये बताती है कि भाई वो आज पार्टी के प्रमुख है और उनका कोई और अल्टरनेट नहीं है। क्योंकि शिवपाल यादव आज सपा के साथ लड़ रहे हैं, पूरा कुनबा एक हो गया है। इसका मतलब कि लोगों ने लीडरशिप पहले तो परिवार में स्वीकार की। दूसरी बात ये हुई कि जो अभी विपक्षी दल में से अगर मैं कहूं कि प्रदेश का एक सबसे बड़ा दल जो कि भाजपा के सामने खड़ा है, तो वो समाजवादी पार्टी है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, अभी के चुनाव की रणनीति की भी करें तो आप कुछ चीजों पे गौर करिए। जैसे देखिए, ये जो 55 सीटों वाली जो बेल्ट है, ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये ऐसी बेल्ट है जहां की समाजवादी पार्टी अगर कोशिश करती है और डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं होता है और परसेंटेज ज्यादा होती है, तो उसके लिए बेनिफिशियरी होगा। ये आप कह सकते हो ये बेल्ट एक प्रकार से उनके फेवर में जा सकती है अगर रणनीति उनकी सफल होती है। तो कारण इसमें दो प्रमुख कारण है। एक तो ये है कि बहुत छोटे छोटे क्लस्टर्स को अखिलेश यादव ने कोशिश की है कि वो उनके साथ जुड़े। जहां तक आरएलडी की बात है, आरएलडी में ठीक ठाक परसेंटेज ऑफ वोट आरएलडी की जाट वोटों की है उस बेल्ट में। और जो पहला चरण था उसमें निश्चित तौर पर वो निर्णायक था अगर सपा के पक्ष में कहें तो। और दूसरा ये है कि जो ये बेल्ट है, इसमें उन्होंने एक महान दल के नाम से जो छोटा दल उनके साथ और जुड़ा हुआ है जो निश्चित जातियों को जोड़ सकता है। तो अगर ये सारा समीकरण, जैसे अभी बात हो रही थी बीएसपी की, तो बीएसपी असल में मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि बीएसपी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है उससे ये लगता है जैसे कि वो चुनाव में अपनी प्रेजेंस दे रही है। और आप अच्छा चलिए आप सारी बातें कर लेते हैं। आगरा में एक बात जो है बहन जी ने एड्रेस की रैली, उसके अलावा क्यों नहीं की कहीं जाकर के? क्या कारण था भाई उसका? कोई ना कोई कारण तो होगा ना। अगर मैं एक बात और दूसरी शेयर करूं और कहना चाहूं कि भाई जो कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं, बिल्कुल विजय जी, आगे इस पर बात करूं मैं उससे पहले, चूंकि आप बसपा की बात करें तो ये सवाल जरूर मेरे जहन में है और जब से ये चुनावी प्रचार प्रसार शुरू हुआ ये सवाल जरूर आया कि मायावती ने इस बार प्रचार प्रसार को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जितने की देनी चाहिए थी। चुनाव है, 2022 का चुनाव है, बहुत प्रमुख है और वो लगातार ये बात कह रही है कि उन्होंने जो जीत हासिल की थी जब उनकी सरकार बनी थी और वो उसी एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी। जैसे कि मैनिफेस्टो नहीं लाना, उन्होंने ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया, बार बार वो यही बात दोहराती रही कि हमारी सरकार में जो हमने काम किए बस हम उन्हीं पर चुनाव लड़ेंगे। तो इसकी क्या बड़ी वजह आपको लगती है कि हो सकती है? क्योंकि वो एक्टिव तो नजर आई लेकिन वो उस तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार नहीं किया जैसे कि उन्हें करना चाहिए था। नहीं देखिए, मायावती को शायद अभी भी ये लगता है कि उनका जो वोटर है वो बिना मैनिफेस्टो को वोट डालता है जी। असल में मैनिफेस्टो और चुनावी वादे क्यों किए जाते हैं? अरे भाई क्या जरूरत है कि जो है लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसा एक स्लोगन देख करके कांग्रेस उतरी। चाहे एक बीजेपी जो लगातार मोदी की बात करती है तो और जो अपना एजेंडा लेके आती है लगातार वो कानून व्यवस्था की बात कर रही है, लेकिन बहन जी को ये लगता है कि उनका वोटर जो है उसके एजेंडे की जरूरत नहीं है, उसको सिंबल की जरूरत है, सिंपल, और वो हाथी पे ही वोट डालेगा। इसमें कोई उनको डाउट नहीं लगता। लेकिन एक मजेदार बात यह है इस पूरे चुनाव में, अगर आप कैंडिडेट सिलेक्शन को देखें तो मुझे ये लगता है कि बहन जी को चुनाव जीतने से ज्यादा मजबूरी या जरूरत या उनकी आवश्यकता यह है कि समाजवादी पार्टी को कैसे हराया जाए।
असल में उन जगहों पे वोट कटिंग कैसे की जाए, पूरा कैंडिडेट हराना भी चाहिए कि जो है किसी तरीके से समाजवादी पार्टी को आगे ना बढ़ने दो, कहीं ये बढ़ गए तो ऐसा ना हो कि ये दूसरी चीजें खड़ी कर दे, हमारे लिए आगे के लिए दिक्कत खड़ी करे। तो ये असल में गणित जो है वो जीतने की नहीं हराने की ज्यादा है, और हराने की भी किसकी है, अपोनेंट में और पार्टियां। देखिए इसके पहले अगर अपोजिशन की 3 बड़ी पार्टियां अगर ज्वाइन कर लेती तो बीजेपी के लिए बहुत टफ होता आज के डेट में वोट को कनेक्ट करना और अपने फेवर में गिराना। कारण यह है कि एक उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। लेकिन आज जब कैंडिडेट, जैसे मान लीजिए कि 20 कैंडिडेट कांग्रेस ने दे दिए मुस्लिम, 20 कैंडिडेट बसपा ने दे दिए इस फील्ड पे, और समाजवादी पार्टी की है ही है, तो मैं अगर कहूं कि सबका जो फोकस है वो मुस्लिम वोटों पे है, तो मुस्लिम वोट क्यों नहीं बटेगा साहब? अरे भाई वोट तो अपना एक परसेंटेज लिए हुए है, और कुछ न कुछ लोग अपना पॉकेट होता है। ठीक है विजय जी, वापस आएंगे आप सभी के पास, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है शाहजहांपुर से सुबह की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तिलहर विधानसभा में मुड़िया वैश्य में हुआ बहिष्कार। तिलहर विधानसभा में पड़े सिर्फ 3 वोट। पुलिसकर्मियों पर जबरन वोट डलवाने का आरोप भी लगाया है ग्रामीणों ने। ग्रामीणों का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तिलहर विधानसभा में मुड़िया वैश्य में बहिष्कार। तिलहर विधानसभा में पड़े हैं सिर्फ 3 वोट। शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने साफ कहा रोड नहीं तो वोट नहीं, और पुलिसकर्मियों पर जबरन वोट डलवाने का भी आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण। आपको बता दें कि तिलहर विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ 3 वोट पड़े हैं। पुलिसकर्मियों पर जबरन वोट डलवाने का आरोप भी ग्रामीणों ने लगाया, और उन्होंने साफ कहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। और यहाँ पर ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तिलहर विधानसभा में मुड़िया वैश्य में बहिष्कार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से रामानुज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामानुज, क्या कुछ जानकारी, आखिर क्यों ग्रामीण चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं? एक गांव है मुड़िया वैश्य जी, रामानुज की आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही, उन्हें फिर से फोन करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि तिलहर विधानसभा सीट के मुड़िया वैश्य में ये बहिष्कार किया जा रहा है। ग्रामीण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और पुलिस कर्मियों पर जबरन वोट डलवाने का भी आरोप लगाया है ग्रामीणों ने। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो विकास के वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, वो पूरे नहीं हुए हैं, और रोड जब तक नहीं बनेगी वोट नहीं मिलेगा। तिलहर विधानसभा में मुड़िया वैश्य पे हुआ बहिष्कार। पुलिसकर्मियों पर जबरन वोट डलवाने का आरोप लगाया है ग्रामीणों ने। दूसरे चरण का चुनावी रण और जगह जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं, कहीं कहीं पर ग्रामीण मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। और ये शाहजहांपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तिलहर विधानसभा सीट पर के मुड़िया वैश्य में गांव में बहिष्कार किया गया है चुनाव का, जहां पर वो कह रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। बहिष्कार कहीं नहीं हो रहा, अगर कहीं
लोग 50-100 भी वोट डालें वो बहिष्कार नहीं है। मतदान करने के लिए कोई इशू किसी से जोड़ के देखा जाना भी उचित नहीं है। क्योंकि पोया के जैसे बंडा क्षेत्र का पटरी का था, एक गंगसरा से विरोध आ रहा था और एक इधर कोई इस समय आज के दिन समस्या उठाकर उसको वोट से जोड़ना ये हमारी समझ से उचित नहीं है। लोगों को वोट देना चाहिए। ये जो विकास संबंधी समस्याएं हैं तो चलती रहती हैं। और यहाँ पर हम आपको लगातार यूपी के रण में जो दूसरे चरण की आज शुरुआत हुई है, मतदान जारी है और आपको बता दें कि 9 जिलों की 55 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, जहां से 586 प्रत्याशी आपको बता दें कि आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और चर्चा हम लगातार कर रहे हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। विजय जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। इस इशू पे बोलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि लोगों का जो विरोध है वो तो अपनी बात को कहने के लिए बहुत अच्छा मौका है जी, लेकिन मतदान भी तो ये पहली बात तो ये है कि ये भी जानकारी होना चाहिए कि उस क्षेत्र का जो है विधायक कौन है जिसके खिलाफ ये विरोध कर रहे हैं जी। मैं तो ये कहूंगा कि उस इलाके का जो उनका जनप्रतिनिधि है उसने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात है विरोध जो और इन लोगों को मतदान बहिष्कार का होना तो ये चाहिए कि उसके खिलाफ वोट करें जिसने इनका विकास नहीं किया। जी बिल्कुल। तो ये जो मतदान तो उनका अधिकार है और उसके खिलाफ जाएं जिसने कि उनके क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया, जिसने विरोध उनके खिलाफ दर्ज करना चाहिए और अधिक से अधिक मतदान करना चाहिए जिससे वो व्यक्ति नहीं जीत पाए जिसने इनके इलाके को निगलेक्ट किया जी। तो ये विरोध का एक नायाब तरीका है। लेकिन मुझे लगता है कि वोट जो है वो जरूर देना चाहिए। हम आपके मन से तो यही कहेंगे आज बैठ करके कि वोट नहीं देने से आप उस व्यक्ति को भी प्रमोट करेंगे जिसने कि आपके इलाके को निगलेक्ट किया था, जिसने आप तक रोड नहीं पहुंचने दी, जिसने आपके क्षेत्र का विकास नहीं किया। दूसरी बात हम जो बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव की जो रणनीति है और जो बीजेपी का एजेंडा है जो आपने उठाया था, बीएसपी का, सॉरी नॉट बीजेपी, तो बीएसपी को ये क्यों लगता है कि जो सारी पार्टियों का पैटर्न है उससे उसको अलग चलना चाहिए। ये बात जो है कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के लिए एक सोचने के लिए मुद्दा देती है। क्या लगता है बीएसपी को या बहन जी को ये क्या लगता है कि क्या उनके वोटर्स आज जागरूक नहीं हुए हैं या उनको और वोटर्स के सामने अपना एजेंडा रख करके और अपने जीतने के रास्ते को प्रशस्त नहीं करना चाहिए? क्योंकि निश्चित तौर पे ये जितने दल जो आज प्रॉमिस कर रहे हैं हम आपको 300 यूनिट फ्री देंगे, हम आपका सिंचाई का माफ करेंगे, आखिर क्यों कर रहे हैं? कोई एजेंडा ही तो सामने लेके आके रख रहे हैं ना लोगों के सामने और अपना वोट मांग रहे हैं उसके बिहाफ पर। ठीक है विजय जी, आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। देवबंद से इस बीच खबर आ रही है, वो बता देते हैं दर्शकों को। देवबंद से खबर, राजकीय डिग्री कॉलेज पोलिंग बूथ पर हुआ हंगामा। राजकीय डिग्री कॉलेज पोलिंग बूथ पर हुआ हंगामा, भाजपाइयों ने बूथ पर किया जमकर हंगामा। देवबंद से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर भाजपाइयों ने बूथ पर किया जमकर हंगामा। बीएलओ पर लगाया मत पर्चियां ना बांटने का आरोप। राजकीय डिग्री कॉलेज पोलिंग बूथ पर हुआ जमकर हंगामा। देवबंद से खबर, राजकीय डिग्री कॉलेज पोलिंग बूथ पर हुआ जमकर हंगामा। सर नहीं रखा, उस घर में से ना निकाल कर तो क्या मतलब है? सारे बीएलओ को वहाँ बैठने का यही वीडियो है। जब मैंने लड़ धर कर वहाँ बैठाया 277 नंबर बदतमीजी करी उसने। दिक्कत होगा जी, मैंने वोट की पर्ची दी, मैंने भी वोट नहीं बनवाई। बीएलओ पर मत पर्चियां ना बांटने का लगाया है आरोप। घंटा हो गया। सबसे पहली बात 7 बजे जब चालू हो गया था तो मैं तुरंत बीएलओ का ध्यान रखना चाहिए। सर नहीं रखा, उस घर में से ना निकाल कर तो क्या मतलब है? सारे बीएलओ को वहाँ बैठने का यही वीडियो है। जब मैंने लड़ धर कर वहाँ बैठाया 277 नंबर बदतमीजी करी उसने। और ये तस्वीरें हम आपको देवबंद से दिखा रहे थे जहां पर पोलिंग बूथ पर भाजपाइयों ने हंगामा किया। उनका आरोप है कि बीएलओ ने मतपर्चियां नहीं बांटी। और लगातार हम बात कर रहे हैं दूसरे चरण की, जहां पर 9 जिलों में आपको बता दें कि 55 सीटों पर चुनाव है और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको देवबंद से जो खबर बता रहे थे, भाजपाइयों ने यहां पर जमकर हंगामा किया है। राजकीय डिग्री कॉलेज पोलिंग बूथ पर हुआ हंगामा। देवबंद में राजकीय डिग्री कॉलेज पर हुआ हंगामा, भाजपाइयों ने बूथ पर किया जमकर हंगामा। आरोप लगाया है कि बीएलओ ने मतपर्चियां नहीं बांटी हैं। देवबंद में राजकीय डिग्री कॉलेज पोलिंग बूथ पर हुआ हंगामा। सबसे पहली बात 7 बजे जब चालू हो गया था तो मैं तुरंत बीएलओ का ध्यान रखना चाहिए। भाजपाइयों ने बूथ पर किया जमकर हंगामा। सारे बीएलओ को वहाँ बैठने का यही वीडियो है।
जब मैंने लट धर कर वहाँ और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी है? बीएलओ पर मत पर्चियां नहीं बांटने का आरोप लगा। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो शिकायतें हैं देवबंद के राजकीय डिग्री कॉलेज पोलिंग बूथ की है, उसके अलावा कई स्थानों पर इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं कि जो बीएलओ की प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ड्यूटी लगाई गई थी कि वो मत उनके घर पर पहुंचाए, लेकिन वो नहीं पहुंचे, जिस वजह से कई स्थानों पर ऐसी स्थिति बनी हुई है। जी प्रशांत, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि देवबंद की कई ऐसी जगह है जहां से इस तरीके की खबरें सामने आ रही, तो इस पर जो अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में? जो सहारनपुर के जो डीएम हैं अखिलेश सिंह, उनको यहाँ के जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनको भी शिकायत करा दी गई है। जो मतलब कुछ जो लोग हैं वो निर्वाचन आयोग के जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, उस पर भी कॉल कर रहे हैं लगातार। तो उसके बाद अधिकारी लगातार पहुंच भी रहे हैं, लेकिन शिकायतें बड़े स्तर की हैं, तो कहीं ना कहीं समस्या आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर हम आपको देवबंद से तस्वीरें दिखा रहे थे। अब आपको ले चलते सीधे कानपुर देहात, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा